वजन कम करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जब भी आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तो आपको ये टारगेट बनाना चाहिए कि मुझे एक सप्ताह में आधा किलो वजन कम करना है या फिर 1 किलो वजन कम करना है। अगर आप वीक दर वीक ऐसे टारगेट लेके चलेंगे ना तो आपको अपना वजन कम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और बहुत आसानी से वजन कम कर पाएंगे, क्योंकि फिर एक टारगेट सेट हो जाएगा ना कि मुझे 1 वीक में 1 किलो करना है, फिर 1 किलो कम हो गया, फिर नेक्स्ट वीक में फिर से आपको 1 किलो कम करना है। तो मेरा वजन भी काफ़ी हैवी रहा है, बहुत ही ज़्यादा मोटी थी मैं, लेकिन मैं पहले वाली शेप में आ चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत आसान से एक्सरसाइज दे रही हूँ जिनको करके आप अपने काफ़ी सारे वजन को, पूरी बॉडी फैट को कम कर सकते हैं। तो 1.5 फुट का फासला, मतलब जितने कंधे हैं उतना पैर आपको खोल लेना है, हाथों को नीचे लेके आएंगे और एडी उठाएंगे तो आपके हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर आपके जो हाथ हैं आपके पैरों को ही टच करने चाहिए। ऊपर गए हाथ, सांस भरी, नीचे आए, छोड़ दिया, ऊपर हाथ गए, सांस भरी, नीचे आए, हाथ छोड़ दिया। तो इस तरीके से ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। आप इसको 4 सेट में और 1 सेट में करेंगे 60 टाइम। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान एक्सरसाइज देती हूँ, चाहे आपको कोई बीमारी है, घुटनों में पेन है, कमर में पेन है, तो भी आप इन सब एक्सरसाइज को कर सकते हैं। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप मन मन में काउंट करें और जो ब्रीथिंग है वो ऊपर गई तो सांस भरी, नीचे आई तो आपने सांसें छोड़ दी। अब मेरे पहले बिफोर एंड आफ्टर, अभी मतलब जब से मैंने आप लोगों को वीडियो देने शुरू किए हैं तब से लेके और आज तक आप मेरा वजन देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है और मैं अपनी परफेक्ट शेप में हूँ। सेकंड एक्सरसाइज करने के लिए हाथों को इस तरीके से करना है और आपको आपकी जो लेग है वो इसी तरीके से थोड़ा सा खुला रखना है, 1 फुट का फासला, और अपनी एल्बो को अपने घुटने के साथ आपको टच करना है। इससे क्या होगा, आपका जो ब्लड का फ्लो होगा वो आपकी बेली की तरफ ज़्यादा होगा, ठीक है ना, जिससे आपका जो बेली है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं, वीडियो देखते हुए कर सकते हैं, वीडियो स्किप कर करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को नहीं डालेंगे तब तक आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको हार्ड एक्सरसाइज, जो भी आपको पसंद है हल्की फुल्की वो कर सकते हैं। फिर आपको इस तरीके से हाथों को जोड़ लेना है और अपना जो एडी वाला हिस्सा है वो अपने बट को टच करना है। इससे भी अगर आपका जो पेट है नीचे की तरफ लटका हुआ है या फिर आपका जो थाई एरिया है वो काफ़ी हैवी हो गया है, इन सब एक्सरसाइज से आपका थाई एरिया, आपका कमर, आपका पेट, आपका चेस्ट, मतलब पूरी बॉडी का फैट बहुत अच्छे से निकलना शुरू हो जाएगा। तो करके देखिए, मेरे साथ साथ कर सकते हैं, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगेगा। अगेन फिर से हम वही एक्सरसाइज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं आगे से दिखा रही हूँ आप लोगों को, 9 10 11 12, मतलब जितना भी आप कर पाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज करें, फिर से आप रिपीट उसी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितना आप अपनी बॉडी से काम लेंगे, जितना आप गतिशील रहेंगे, उतना ही आपकी बॉडी आपके और ज़्यादा काम आएगी और आप अपना फैट रिड्यूस कर पाएंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से हाथ रखने हैं, पैर भी इतने कम से कम 2 फुट का फासला, इस तरीके से हाथ आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर हाथ नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। अगर आपके घुटनों में पेन है तो भी आप स्लोली इसको कर सकते हैं, या फिर आप एक हाथ दीवार का सहारा लेके, मतलब अपनी कमर को और अपने हिप एरिया को दीवार पे लगा के भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। बहुत अच्छी है, बहुत इफेक्टिव है। अगर आपकी थाई एरिया जो है आपस में रगड़ खाता है, बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, गर्मियों में सर्दियों में हमें वहाँ पे इरिटेशन आ जाता है क्योंकि थाई फैट काफ़ी हैवी हो जाता है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज हैं आप लोगों के लिए। अगर आप हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो इन एक्सरसाइज को करके भी आप अपना बहुत सारा वजन कम कर सकते हैं। तो आई होप इन सबको करेंगे और आपका जो फीडबैक होगा वो मेरे साथ आप जरूर शेयर करेंगे। तो मान के चलिए अगर आपके पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, तो आप अपना वजन भी कम करना चाहते हैं, आपको करना क्या है, आपका जो नाश्ता होता है वो पूरा प्रोटीन से भरा हुआ होना चाहिए। प्रोटीन भी आपके वजन को कम करने में आपकी मदद करता है अगर उसको सही बैलेंस में लिया जाए तो। सेकंड जो चीज होती है जो बिना एक्सरसाइज के आपका वजन कम कर सकती है वो है आपका पानी। आप कितना पानी पीते हैं दिन भर में? कम से कम 4 लीटर तो देखिए आपको पानी पीना ही पड़ेगा। वो आपके बॉडी की जो गंदगी है उसको बाहर निकालता है, आपकी पाचन क्रिया को बढ़ाता है और आपकी जो कैलोरी बर्न करने की क्षमता है बॉडी की उसको फास्ट कर देता है। तो प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करना है। और जो आप ठूस ठूस के खाते हैं, हर टाइम आपका जो मुंह चलता रहता है, कभी कभी कुछ, तो इन सबको आपको हल्का सा स्टॉप देना पड़ेगा। जो आप खाना खा रहे हैं, मान के चलिए आप लंच खा रहे हैं, तो थाली आपको भरनी नहीं है। 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी सब्जी, 2 चपातियां,
या फिर आप सलाद, बस इतना सा ही होना चाहिए। दही ले सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं। अगर आप रात का डिनर हल्का फुल्का रखते हैं और लंच आप मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया इस तरीके से रखते हैं, तो आप बिना किसी एक्सरसाइज के अपना वजन कम कर सकते हैं। आप थोड़ी देर टहल सकते हैं अपनी छत पे या फिर नीचे गली में जाके, सुबह शाम आप वॉक कर सकते हैं अगर आपसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं बन पाती है तो अगर आप थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखेंगे, और मैक्सिमम जो रिजल्ट देता है वो होता है आपका पानी। अगर आप डेली बेसिस पे 4 लीटर पानी पिएंगे, बॉडी की क्लीनिंग होती रहेगी और फैट को जगह ही नहीं मिलेगी उसको स्टोर होने की। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, मेरी और वीडियो भी हैं उनके साथ भी आप जा सकते हैं। आप वेट लॉस ड्रिंक भी पी सकते हैं, लेकिन ऐसा खाना नहीं खाना है, ऐसी डाइटिंग आपको नहीं करनी है जो आपकी बॉडी को हार्म करके जाए। क्योंकि हम बहुत बार क्या करते हैं कि पूरा पूरा दिन हम कुछ नहीं खाते हैं, हल्का फुल्का खा लिया क्योंकि हम डाइटिंग पे हैं, क्योंकि हमें अपना वजन कम करना है। तो भूखे रह के कभी भी वजन कम नहीं किया जा सकता है। आप खा के अपना वजन कम कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं, अपने आप की हेल्थ में सुधार कर सकते हैं। तो डाइटिंग भी एक सही तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका वजन निश्चित तरीके से कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये था वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें। जय श्री